हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं सेकंड बुक का रिवीजन, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन के टाइप अपने पास जो हम सोल्व करेंगे 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। आज है हमारा रिवीजन डे 13 रिवीजन वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इन 13 वीडियोज में हमने पार्टनरशिप का कंप्लीट रिवीजन कर दिया। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी PYQ थे, ठीक है, हमने सारे उन वीडियोज में डाल दिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसकी PDF भी हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे ऑन यूट्यूब। ठीक है, डेली हम 3 MCQ अपलोड कर रहे हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Sunrise Limited was registered with a capital of 4 lakh in the shares of 100 each. It issued 2000 of such shares payable 25 on application. 2000 शेयर्स इश्यू किए, पेबल ऑन एप्लीकेशन कितने 25 ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट कितने 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होगी बैलेंस मंगा लेंगे। मींस हमने बैलेंस अमाउंट नहीं मंगाई। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपी। 100 में से कितनी अमाउंट कॉल कर ली हमने 25, 25, 50, 20, 70, तो बैलेंस कितना बचा 30। ये कहां जाएगा अपने पास फाइनल कॉल के ऊपर। ठीक है, सारी अमाउंट रिसीव होगी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड 20 पर शेयर वाज मेड, जब हमने फर्स्ट कॉल की, वन शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है फेल टू पे द अमाउंट ड्यू। मींस कॉल इन एरियर आ जाएगा अपने पास कितने शेयर्स के ऊपर ऑन 100 शेयर्स। ठीक है, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड देम इन फुल, कॉल इन एडवांस कितना आ जाएगा अपने पास कितने शेयर्स के ऊपर ऑन 200 शेयर्स। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स है 2000 शेयर है, पर शेयर पे कितनी अमाउंट मंगा रहे हो ना एप्लीकेशन 25, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 50,000 एंड 50,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं पहले हम, उसके बाद आगे देखेंगे कैसे धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 मल्टीप्लाई बाई 25 सेम ही है, ये कितनी अमाउंट आ जाएगी 50,000 एंड 50,000 हो गया। ये हो गया एप्लीकेशन स्टेज की एंट्री। नाउ अलॉटमेंट स्टेज की, तो हमें पता है अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर से 2000 शेयर, अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट मंगा रहे हैं हम 25, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे भी 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट है, अब अमाउंट मंगा लेंगे, या नरेशन लिख लेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट मंगाएंगे हम इनसे 2000 मल्टीप्लाई बाई 25, कोई एरियर एडवांस कुछ नहीं है तो सेम अमाउंट आ जाएगी 50,000 एंड 50,000। तो यहाँ पे अपने पास एप्लीकेशन स्टेज खत्म हुई थी, यहाँ अपने पास अलॉटमेंट स्टेज कंप्लीट हो गई। अब हमें करना है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स अपने पास 2000 शेयर्स, पर शेयर कितनी अमाउंट मंगा रहे थे हम 20, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे 40,000 एंड 40,000। ठीक है, पर शेयर कितनी अमाउंट मंगा रहे हैं हम फर्स्ट कॉल के ऊपर 20। अब क्वेश्चन ने बोला एरियर है 100 शेयर्स के ऊपर और एडवांस है 200 शेयर्स के ऊपर। अब जो एडवांस मिला होगा वो हमें फाइनल कॉल का एडवांस मिला होगा, तो एडवांस कितना मिला होगा हमें 200 शेयर्स के ऊपर 30 रुपी एडवांस मिले, मींस कॉल से एडवांस में कितनी अमाउंट आ जाएगी 6,000। और एरियर कितने का अपने पास, जो एरियर है 100 शेयर्स के ऊपर वो कितना है फर्स्ट कॉल का 20, तो एरियर हो गया 2000 का और एडवांस हो गया 6,000 का। ठीक है, तो हमें एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट।
ठीक है, अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है तो। सो कॉल्स इन एरियर कितना अपने पास 2000, फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट मंगानी है 40,000, एडवांस कितना आ गया 6000, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितनी अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास 44,000। ये तो तब आए जब हमने कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन किया है। अगर हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते तो अल्टरनेट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। अब एडवांस में तो 6000 है ही अपने पास, अब यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 40,000 ड्यू था, 2000 का एरियर आ गया तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 38,000, और टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी फिर अपने पास 44,000। तो ये दो एंट्री होगी जब आपको कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है और जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना। क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है सनस्टार लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन में करना क्या, हमें इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल प्रिपेयर करना है। शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो हमें क्वेश्चन में क्या करके दिखाना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, और बैलेंस शीट कंप्लीट तो आ नहीं सकती, तो क्या है एक एक्सट्रैक्ट आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर एंड द अमाउंट प्रीवियस ईयर। हो गया। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, और इसका सबहेड क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। हमें सिर्फ शेयर कैपिटल ही करके दिखाना है, और इस शेयर कैपिटल को रेफर करेंगे हम नोट नंबर 1 से। किससे, नोट नंबर 1 से। तो हम बनाते हैं नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अथोराइज शेयर कैपिटल क्या है, 20 लाख को डिवाइड करना है ₹10 में, तो कितना हो जाएगा 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये 20 लाख। अब ये अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, हमें पता है। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू की, कंपनी ने इश्यू कर दिए 60,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इश्यू किए, 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स इश्यू हो गए, ये 6 लाख। ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगी अमाउंट। नाउ अगले आगे क्या आप देखो, applications were received for 58,000 shares, all calls were made means fully paid up हो गए and duly received हो गए, except 3 per share on 2,000 shares and these shares were forfeited, और ये शेयर हमने क्या कर दिए, forfeit कर दिए। तो हम क्या लिखेंगे, subscribed and fully paid up, subscribed and fully paid up। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना हो जाएगा, देखो कितने शेयर्स है, 58,000 शेयर्स है, 58,000 शेयर्स है, लेकिन उसमें से 2,000 शेयर जिसके ऊपर अमाउंट नहीं आई थी वो हमने फॉरफिट कर दिए। अब फॉरफिट कर दिए तो माइनस कर देंगे यहाँ से टोटल में से। अब क्वेश्चन ने ये तो बोला नहीं हमने शेयर्स रीइश्यू किए, तो रीइश्यू तो आएगा नहीं। तो कितने शेयर्स हो गए अपने पास यहाँ पे, फिर 56,000 फुली पेड शेयर्स हो गए, 56,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना आ जाएगा, 5,60,000। साथ में प्लस करेंगे जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उसका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या, उसका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने, 2,000। इन्होंने अभी तक कितनी अमाउंट पे की थी, इन्होंने फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं दी, ₹3। तो ₹10 का शेयर, ₹3 इन्होंने फाइनल कॉल के नहीं दिए, मीन्स इन्होंने कितनी अमाउंट पे की अभी तक, ₹7। तो फॉर फ्यूचर में कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, 14,000, और अल्टीमेटली अमाउंट कितनी आ गई अपने पास, 5,74,000। इस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे हम बैलेंस शीट में, 5,74,000। ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां की मैंने इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज कैपिटल ऑफ 7 करोड़ डिवाइडेड इनटू द 7 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। इसमें भी क्या करना है हमें, देखो प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट। हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है, और क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये हो गया नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट वही है, नोट नंबर,
करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सेकंड क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड इसमें, एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये लिख लेना आप, कंप्लीट लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म मत करना। शेयर कैपिटल के लिए हम रेफर करेंगे नोट नंबर 1 यहाँ पे, और अब हम प्रिपेयर करेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 का फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, अथोराइज शेयर कैपिटल, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कंप्लीट लिख लेना, हम अभी एक ऐसा क्वेश्चन करके आए। अथोराइज शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 7 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितनी अमाउंट होगी, 7 करोड़ रुपए, कितना, 7 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इशूड कैपिटल। अब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 तो वेंडर को दे दिए, ठीक है, और 2 लाख शेयर्स दे दिए पब्लिक को। तो यहां लिखते हैं इशूड कैपिटल में वेंडर को दिए कितने, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। यहां नीचे लिख लेंगे इशूड टू वेंडर, इसमें तो आएगी नहीं ये नोट टोकन, नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। इशूड टू वेंडर कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, ये 5 लाख। ये हो जाएगा अपने पास 50 लाख। एंड कितने शेयर्स इशू किए पब्लिक को, 2 लाख, 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना हो जाएगा अपने पास, 2 करोड़। तो टोटल इशूड कितना हो जाएगा, 50 लाख प्लस 2 करोड़, 2.5 करोड़। ठीक है, उसके बाद इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और थर्ड पे क्या आ जाएगा अपने पास, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब देखते हैं क्या है इसमें। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट 20 ऑन फर्स्ट कॉल। इसको ठीक कर लेना, ये 25 आएगा अपने पास। थोड़ी सी करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ये अमाउंट 50 रुपए की है अपने पास, ये जो अमाउंट है ये 50 रुपए की है। ठीक है, ये रुपीज का सिंबल था यहाँ पे, वो गलती से 2 बन गया यहाँ पे। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आए 20 रुपए, अलॉटमेंट पे आए 50 रुपए, तो बैलेंस कितने बच गए, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आएंगे 30 रुपए। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड डूली रिसीव्ड, मतलब फुली पेड हो गए, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर हेल्ड बाय रजनी हु फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब वेंडर को इशू किए कितने, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, 50 लाख। क्या लिखेंगे, इशूड टू वेंडर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 100 शेयर्स हो गए अपने पास, जो क्या थे, 100 शेयर्स के ऊपर एरियर था, और ये शेयर फॉरफिट हो गए। टोटल शेयर्स कितने इशू किए हमने पब्लिक को, 2 लाख। कितने शेयर्स, 2 लाख। तो यहां लिखेंगे 2 लाख शेयर थे, उसमें से 100 क्या हो गए, फॉरफिट हो गए, तो बैलेंस कितने बचेंगे, 1,99,900 शेयर्स, 1,99,900 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये 1 करोड़ 99 लाख। ठीक है, उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उसकी अमाउंट आ जाएगी। कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने यहाँ पे, 100 शेयर्स फॉरफिट किए, और इन्होंने कितनी अमाउंट पे कर दी थी अभी तक, 70 की अमाउंट इन्होंने पे कर दी। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 70, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 7,000। और इन तीनों का कर लेंगे टोटल, जो हमने वेंडर को इशू किए, जो हमने पब्लिक को इशू किए, और जो फॉरफिचर की अमाउंट है, तो तीनों का टोटल करेंगे। 50 लाख प्लस 1 करोड़ 99 लाख 90,000 प्लस 7,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2 करोड़ 49 लाख 97,000, और ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पे 2 करोड़ 49 लाख 97,000। ये अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें अलग क्या था, इसमें वेंडर गिवन था यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। On 1st April 2019, Viswas Limited was formed with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 100 each। और क्वेश्चन में करना क्या हमें, इसमें भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने। हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट क्या आएगा, एक एक्सट्रैक्ट आएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आएगा, और साथ में क्या प्रिपेयर करना है हमें, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है,
तो सबसे पहले फॉर्मेट हमें पता ही, हमने देख ली फॉर्मेट, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए रेफर करेंगे नोट नंबर 1, फॉर्मेट अपने पास पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कितना अथोराइज्ड शेयर कैपिटल? 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितनी अमाउंट हो जाएगी ये? 10 लाख रुपए। कितना आ गया? 10 लाख। ये आएगा नहीं बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आएगा इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल चेक करते हैं। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर की एप्लीकेशन आई? 85,000 की। तो यहाँ लिखते 85,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, सॉरी, कितने इश्यू किए कंपनी ने? 90,000 शेयर्स इश्यू किए। तो यहाँ लिखेंगे 90,000, वो तो सब्सक्राइब में जाएगा। 90,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, जो इशू की हमने, कितना हो जाएगा? 9 लाख। ठीक है, ये भी नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड एंड चेक करते फुली पेड अप है या नहीं है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड, कितने रुपए मंगाए? सिर्फ 8, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप हो जाएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि सिर्फ 8 रुपए ही मंगाए हमने, तो फुल्ली पेड अप तो होने का मतलब है नहीं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, राम कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, श्याम दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर है। उन्होंने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और श्याम के शेयर्स फॉरफिट हो गए। एंड आफ्टर द फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, और बाद में 1500 शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए एट 6 पर शेयर 8 होल्ड अप। देखो टोटल शेयर्स कितने हैं? 85,000 जिनकी एप्लीकेशन आई। ठीक है, 85,000 की एप्लीकेशन आई। अब जो एरियर था वो कितने के ऊपर है? देखो सबसे पहले जो शेयर्स फॉरफिट हुए, श्याम के शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए। श्याम के पास कितने शेयर है? 2000 शेयर है, ये हमने फॉरफिट कर दिए। और रीइश्यू कितने किए हमने? 1500 शेयर्स हमने रीइश्यू किए। मींस जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए वो कितने हो गए? 500। कितने शेयर्स हो गए वो? 500। इन 500 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल की 2 रुपए की अमाउंट नहीं आई। ठीक है, तो इन्होंने जो अमाउंट पे की होगी वो कितनी पे की होगी? 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 रुपए। 8 रुपए कॉल्ड अप थे, 2 रुपए पे नहीं किए, तो कितनी अमाउंट पे की इन्होंने? 6। तो ये जो 6 रुपए है ये कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, आया समझ में? अब 85,000 शेयर्स थे, 2000 फॉरफिट किए, 1500 हमने रीइश्यू कर दिए, तो कितने शेयर्स लेके चलेंगे हम बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में लेके चलेंगे हम 84,500 शेयर्स। कितने? 84,500 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने का शेयर? एक 8 ईच। 84,500 मल्टीप्लाई बाई 8, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 6,76,000 हो गया। उसके बाद माइनस कर देंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर माइनस करेंगे। कौन से शेयर है जिसके ऊपर कॉल इन एरियर है? वो है राम के 1000 शेयर। कितनी अमाउंट पे नहीं की इन्होंने? 2000। 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, इन्होंने 2000 की पेमेंट नहीं की। माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 शेयर का। कितनी अमाउंट थी वो? ये थी 3000 रुपी। इसे हम प्लस कर देंगे, तो अल्टीमेटली अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 6,77,000, और इसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 6,77,000। ठीक है, देख लो ये आंसर है। कॉल से एरियर हटा दिया हमने, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट प्लस किया, जो अमाउंट थी वो रिकॉर्ड करी, जो अल्टीमेट अमाउंट आई उसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है दिशा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज। एक मशीनरी परचेज की, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? मशीनरी अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज की हमने मशीनरी? फ्रॉम निशा लिमिटेड, तो वेंडर कौन हो गया? निशा लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद पेमेंट कैसे की? 3 अलग अलग कंडीशन गिवन है पेमेंट की। फर्स्ट क्या है? 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिया 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हमने क्या किया? 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? निशा लिमिटेड डेबिट। किसे इशू किया? निशा लिमिटेड को। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, किस में इशू किया? सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब देखो 10,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपी, तो कितना हो गया कैपिटल में? 1 लाख रुपए। 10,000 इक्विटी शेयर प्रीमियम में 10%, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपए।
तो प्रीमियम कितना आ गया 10,000, तो निशा लिमिटेड में कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1,10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे बोल रहा है बाई इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने क्या इशू कर दिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, वेंडर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, निशा लिमिटेड डेबिट, और डिस्काउंट के ऊपर इशू किए टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स की परसेंटेज कितनी है 9%, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट पे इशू किए तो यहाँ लिख लेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितने डिबेंचर यहाँ पे 200 डिबेंचर, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी 100 रुपी, तो डिबेंचर में कितनी अमाउंट आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 100 20,000। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट गिवन है 10%, तो 100 का 10% डिस्काउंट कितना हो गया 10 रुपी। सो 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से, तो कितना डिस्काउंट आ गया 2000। तो निशा लिमिटेड में कितनी अमाउंट आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 90। 100 का डिबेंचर 10 का डिस्काउंट कितनी अमाउंट बनी 90, तो कितना आ जाएगा 18,000। तो एंट्री क्या होगी, निशा लिमिटेड डेबिट 18,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ। बैलेंस किससे आएगा, बैलेंस जो अमाउंट आ रही है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज से आ रही है, कितनी अमाउंट है 50,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगेन निशा लिमिटेड को डेबिट करेंगे वेंडर को, और हमें पेमेंट करनी है, तो ये क्या बन जाएगा बिल्स पेबल। कितने की पेमेंट करनी है 50,000 की हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है जर्नल एंट्री जी पूछी थी सारी, हमने कर दिया। अब यहां पे टोटल अमाउंट कितनी आएगी, मशीनरी कितने की थी, मशीनरी थी, अब निशा लिमिटेड कितने का है देखो 1,10,000 प्लस 18,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, तो निशा लिमिटेड की टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,10,000, 18,000 और 50,000, तो ये आ जाएगा 1,78,000। यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे 178। ये अमाउंट हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये अमाउंट हमें बाद में रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ध्यान से कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां गिवन है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। डिफरेंट केसेस गिवन है, दो डिफरेंट केस है। पहला केस, हमने फर्नीचर परचेज किया 2,50,000 का फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट। ठीक है, हमने क्या किया फर्नीचर परचेज किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया मैसर्स फर्नीचर मार्ट से। कितने का परचेज किया हमने 2,50,000 का, तो ये फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, हमें पता है वेंडर को हम डेबिट कर देंगे मैसर्स फर्नीचर मार्ट डेबिट, कितने से 2,50,000 से। जितना हमने यहाँ पे क्रेडिट किया उतना ही हम यहाँ पे क्या करेंगे डेबिट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पेमेंट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 12% 25%। सो 10 का 25% प्रीमियम कितना हो जाएगा अपने पास 2.5। तो शेयर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो कैसे करेंगे। टोटल पेमेंट कितनी करनी है 2,50,000। यहाँ पे हम कैलकुलेट करने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, क्या करें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 2,50,000 डिवाइडेड बाई एक शेयर की वैल्यू 10 प्लस प्रीमियम 2.5। ठीक है, सो 2,50,000 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 12.5 से। 2,50,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12.5 से, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे अपने पास, कितने शेयर इशू किए हमने, हमने शेयर्स इशू कर दिए पूरे 20,000 शेयर्स इशू कर दिए। अब ये वाली जो कैलकुलेशन है ये आपको क्वेश्चन में करके दिखानी है, चाहे क्वेश्चन ने बोला हो या फिर ना बोला। ठीक है, 2,50,000 पेमेंट करनी है, 10 रुपए का शेयर प्लस प्रीमियम। अगर डिस्काउंट होता इन द केस ऑफ डिवेंचर तो वो माइनस हो जाता, शेयर तो डिस्काउंट पे इशू होते नहीं है। ठीक है, टू क्या लिख देंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर है 20,000 शेयर है, 20,000 एक शेयर की वैल्यू कितनी 10 रुपए, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 लाख की तो कैपिटल आ गई। 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम कितने का 2.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम कितना आ जाएगा 50,000 का प्रीमियम आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट केस की एंट्री। सेकंड केस, यहां गिवन एक रनिंग बिजनेस परचेज किया अमन लिमिटेड से फॉर ए सम ऑफ 15 लाख। कितनी अमाउंट है उसकी 15 लाख की अमाउंट है। द पेमेंट ऑफ 12 लाख वाज मेड बाय इशूइंग फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय ए बैंक ड्राफ्ट। 15 लाख में से 12 लाख की पेमेंट तो कैसे हुई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स,
और बैलेंस की पेमेंट कैसे हुई? बैंक ड्राफ्ट से। तो बैलेंस कितना आ जाएगा बैंक ड्राफ्ट में? 3 लाख रुपए का। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू कवर की है वो गिवन है, और हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? एंट्रीज पास करनी है इस केस में भी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री में सबसे पहले एसेट्स लिखते हैं। यहां गिवन है प्लांट, एसेट्स हम लेके आ रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहां पे एक लाइन खाली छोड़ देना, जब भी एसेट आपके खत्म हो जाए, टू सन्ड्री क्रेडिटर। अब इनकी अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिटर की अमाउंट होगी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, स्टॉक 4,50,000 एंड प्लांट आ गया 3,50,000। ठीक है, अब जो बिजनेस परचेज किया वो कितने में परचेज किया? रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 15 लाख। तो यहां रिकॉर्ड कर देंगे टू अमन लिमिटेड 15 लाख। अब जो बैलेंस आएगा वो देखते हैं। देखो क्रेडिट साइड का बैलेंस तो कितना हो गया अपने पास? 16 लाख, 16 लाख हो गया। यहां का टोटल हो जाएगा अपने पास 14 लाख। कितना हो गया? 14 लाख। तो अपने पास डेबिट साइड कम आ रही है, तो डेबिट साइड कम आ रही है तो इसे यहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? गुडविल बैलेंसिंग फिगर। क्या रिकॉर्ड करेंगे? गुडविल बैलेंसिंग फिगर कितने की? 2 लाख की। वहीं अगर क्रेडिट में बैलेंस कम आ जाता तो क्या रिकॉर्ड करते फिर उसको? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर डेबिट साइड बैलेंस कम आ रहा तो गुडविल, क्रेडिट साइड कम आता तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये एंट्री होगी। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? अमन लिमिटेड को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 15 लाख। टू पेमेंट कैसे करनी थी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 12 लाख की हमने पेमेंट कर दी। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो क्या लेके चलेंगे? पार लेके चलेंगे। 10 रुपए का शेयर 10 में, और बैंक से कितनी पेमेंट कर दी हमने? 3 लाख की। अच्छा, इक्विटी शेयर्स हमें कैलकुलेट करके दिखाना ही है। 12 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो हमने कितने शेयर्स इश्यू किए? 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां गिवन है रोज लिमिटेड issued 25,000 shares of 10 each credited as fully paid up to the promoters of for their service. सो क्वेश्चन में बोला कि रोज लिमिटेड ने इश्यू कर दिए 25,000 शेयर्स, 10 रुपए क्रेडिट फुली पेड अप टू द प्रोमोटर्स। अब प्रोमोटर्स को पेमेंट किए। अगर हम प्रोमोटर, अच्छा क्वेश्चन में करना क्या? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्रोमोटर्स को अगर हम पे कर रहे हैं तो वो खर्चा किस नाम से दिखाते हैं हम? इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किसे करनी है? टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को हम पेमेंट कर देंगे। कितनी पेमेंट करनी है प्रोमोटर्स को? 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितनी हो जाएगा? 2,50,000। सो एंट्री क्या बनेगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट 2,50,000। इसकी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोमोटर्स डेबिट, प्रोमोटर्स को हम पेमेंट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2,50,000 एंड 2,50,000 बीइंग शेयर्स इशूड, बीइंग 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to the promoters for their expenses and services। उसके बाद इसी क्वेश्चन में बोला कि 50,000 शेयर्स हमने इश्यू कर दिए 10 each क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। किसको? अंडरराइटर्स को, मींस उन्होंने शेयर्स इश्यू कराने में हमारी हेल्प की थी। सो अंडरराइटिंग कमीशन हमारा क्या है? एक्सपेंसेस से डेबिट करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितनी अमाउंट हो गई अपने पास? 1,50,000। अंडरराइटर्स को हो गया। अब जो ये ड्यू की एंट्री है इसकी अब हम पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट क्या हो जाएगी? अंडरराइटर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हैं अपने पास अमाउंट? 1,50,000। 1,50,000। सो क्या हो गया अपने पास? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर 1,50,000, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने इनको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड ओपन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉरफीचर एंड रीइश्यू की, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना के दिखाना है। तो क्वेश्चन क्या? एल लिमिटेड ने फॉरफिट किए 470 शेयर्स ऑफ 10 each इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 per share फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8
इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम ऑफ ₹5 मीन शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी हमें नहीं मिली, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। ठीक है, तो पहले फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। फोर फीचर की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव नहीं किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। टू, अमाउंट किसकी नहीं दी इसने, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड साथ में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और बैलेंस अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखो कितने शेयर्स है, 470 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अमाउंट कितनी होगी, 4700। उसके बाद इसने प्रीमियम की भी पेमेंट नहीं की, कितने रुपए की, ₹5 की। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से इसको, ये आ जाएगा 2350। उसके बाद जो अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू है वो कितनी ड्यू है, ₹8। कितनी, ₹8। 470 मल्टीप्लाई बाई 8, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 3760। अब जो फाइनल कॉल की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू है वो कितनी है, ₹5। 470 मल्टीप्लाई बाई 5, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 2350। तो जो बैलेंस बचा, कितना बचा, देखो 10 + 5 15, माइनस 8 + 5 13। तो इसने कितने की पेमेंट की, ₹2 की पेमेंट कर दी। अब जो ये ₹2 की पेमेंट है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो 470 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 940। तो फॉर फ्यूचर में कितनी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी, 940। जो अमाउंट इसने, जो शेयर्स थे वो हमने क्या किए, डेबिट किए। सिक्योरिटी प्रीमियम की जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई, अलॉटमेंट की अमाउंट फर्स्ट कॉल की, और बैलेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, अब देखते हैं री इशू कैसे किया। जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उसमें से 60 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट 14 पर शेयर। कितने री इशू कर दिए हमने, 60 शेयर्स हमने री इशू कर दिए। कितने का शेयर था, ₹10 का शेयर, री इशू किया हमने 14 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू किए, 60 शेयर्स हमने रीइश्यू किए। ₹10 का शेयर था तो कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 600 से, और कितने में रीइश्यू किया, 14। तो प्रीमियम कितने का हो गया, ₹4। सो प्रीमियम कितने का हो गया, 240। तो टोटल शेयर में अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 840। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कहां ट्रांसफर करनी है हमें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है। अब देखो शेयर्स कितने फॉरफिट किए हमने, 470। कितनी अमाउंट थी, 940। तो 940 अमाउंट थी, 470 शेयर्स जो हमने फॉरफिट किए, लेकिन री इशू कितने किए हमने, सिर्फ 60। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 120। तो इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब साथ में क्वेश्चन ने बोला शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बना के दिखाना हमें। सो जो शेयर फॉरफीचर की फर्स्ट एंट्री आई थी वो यहां आई थी, और क्या रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे, बाई शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया था हमने इसको, यहाँ पे 940 से, 940 से हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ किससे, टू कैपिटल रिजर्व से। किससे, टू कैपिटल रिजर्व से, कितना, 120। और जो बैलेंस है उसे हम ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, यहाँ पे बच जाएगा 820 का बैलेंस। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MCS Limited issued 40,000 shares of ₹10 each payable at 2 on application, 4 on allotment and balance in 2 equal installment. टोटल अमाउंट देखो कितनी है, ₹10 की है। 2 एप्लीकेशन पे मंगाए, 4 अलॉटमेंट पे मंगाए, तो कितनी अमाउंट हो गई, 6। 10 माइनस 6, कितना बैलेंस बचा, 4। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, मीन्स हर फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना आएगा, 2, और फर्स्ट फाइनल कॉल के ऊपर भी 2। एप्लीकेशन रिसीव कर ली 80,000 शेयर्स के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, 40,000 इश्यू किए थे, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज, 50,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर दिए हमने, 30,000। तो यहाँ लिखते हैं हम अलॉटेड शेयर, सॉरी अप्लाइड शेयर एंड द अलॉटेड शेयर्स। फर्स्ट कैटेगरी में गिवन है 50,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दिए हमने, 30,000। सेकेंड कैटेगरी में गिवन है 30,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर दिए हमने, 10,000। तो अलॉटेड शेयर्स हो गए पूरे 40,000, और यहाँ पे पूरे हो गए 80,000।
अच्छा, क्वेश्चन में करना क्या है, जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है अप टू अलॉटमेंट। अप टू अलॉटमेंट तक हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। पर शेयर की अमाउंट कितनी है, 2 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,60,000 एंड 1,60,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो एक्सेस अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, अलॉटमेंट। अब अमाउंट ड्यू कितनी है अपने पास, अमाउंट जो है 1,60,000। कैपिटल में जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 40,000 शेयर्स की अमाउंट, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना ट्रांसफर करेंगे हम, 80,000। ठीक है, और बैलेंस अब हमें चेक करना पड़ेगा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, देखो जो अमाउंट ड्यू होगी अलॉटमेंट पे वो इनकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाई 4, 1,20,000। इनकी जो अमाउंट ड्यू होगी अलॉटमेंट पे वो कितनी ड्यू होगी, 40,000। ठीक है, अब जो एक्सेस अमाउंट आई वो कितनी आई, 30 माइनस 10, 20,000 एक्सेस आया सेकंड केस में, मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000। मीन्स इनकी पूरी अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी सेकंड केस वालों की। कोई भी एक्सेस पैसा नहीं है जो हम कॉल इन एडवांस में लेके जाएंगे। देखो इनसे जब अलॉटमेंट पे पैसा मांगे तो कितना मांगेंगे, 40,000, और इनकी एक्सेस अमाउंट कितनी है, 30 माइनस 10, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40। मीन्स ये पूरा पैसा एडजस्ट हो गया, इनका तो कॉल सिनेरियो होना नहीं है अलॉटमेंट पे। अच्छा, अब जो 50,000 है इन्होंने कितना एक्सेस पे किया, 20,000। कितने शेयर्स एक्सेस है, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इन्होंने कितनी एक्सेस दे रखी अमाउंट, 40,000। तो ये पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट में। ठीक है, अलॉटमेंट में पूरी अमाउंट आ गई अपने पास। नाउ थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स अपने पास, 40,000। कितनी अमाउंट कॉल की हमने अलॉटमेंट के टाइम पे, 4। तो कितनी अमाउंट ड्यू हो गई, 1,60,000 एंड 1,60,000 अमाउंट ड्यू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें यहाँ पे करनी है कि एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट है, देखो नीरज कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स अलॉटेड है फ्रॉम कैटेगरी 1, फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कैटेगरी में एक पर्सन है जिसके पास 600 शेयर्स है। 600 शेयर्स कौन से इसके पास अलॉटेड, फर्स्ट कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स कितने, 30,000। तो 600 को डिवाइड करेंगे 30,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से, तो इसके अप्लाइड शेयर्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कंप्लीट 1,000 शेयर्स। कितने आ गए, 1,000 शेयर्स। ठीक है, अच्छा अलॉटेड शेयर्स कितने थे इस पर्सन के, और अप्लाइड शेयर्स कितने थे, अप्लाइड तो हमने कैलकुलेट कर लिए कितने, 1,000, और अलॉटेड शेयर्स कितने, 600। तो इसने एक्सेस अमाउंट जो पे की होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो कितनी पे की होगी, 400 मल्टीप्लाई बाई 2। कितनी एक्सेस अमाउंट पे की इसने, 800 की एक्सेस अमाउंट पे की। देखो 1,000 शेयर्स अप्लाइड थे, शेयर्स मिले 600, तो कितनी एक्सेस अमाउंट होगी, 400 मल्टीप्लाई बाई 2, 800। अच्छा, अब टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है अलॉटमेंट के ऊपर, ये 160 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव कर लिया हमने, कितना रिसीव कर लिया, 80,000। बैलेंस कितना बचा, 80,000। उसके बाद इस पर्सन ने जो एक्सेस अमाउंट पे कर दी थी वो कितनी थी, एक्सेस अमाउंट जो हमने यहाँ पे रिसीव कर ली थी, 800 की हमने एक्सेस अमाउंट रिसीव कर ली थी। ठीक है, तो कोलसिन एरियर कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, अगर हम कोलसिन एरियर कैलकुलेट करें तो एरियर कितने का हो जाएगा, देखो इस पर्सन की अमाउंट ड्यू कितनी होगी, 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई, कितनी अमाउंट कॉल करेंगे अलॉटमेंट पे हम, 4 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 4, कितनी अमाउंट होगी, 2,400। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है नीरज, नीरज की कॉल सिनेरियो कैलकुलेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 600 शेयर से इसके 4 रुपए अलॉटमेंट पे ड्यू है, तो टोटल अमाउंट कितने ड्यू है, 2,400। लेकिन इसने कुछ पैसा एक्सेस पे कर दिया था 800 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो इसकी टोटल अमाउंट ड्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा 1,600। कितना एरियर आ गया अपने पास,
यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे कोल्स इन एरियर माइनस कोल्स इन एरियर, या फिर अमाउंट ड्यू कितनी है 1600। तो जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे ऑन अलॉटमेंट वो कितना हो जाएगा 80,000 माइनस 1600, कितनी अमाउंट आ जाएगी 78,400। तो अमाउंट कितना रिकॉर्ड कर देंगे हम यहाँ पे 78,400। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ गिवन है X Limited decided to issue 75,000 equity shares of 10 each at a premium of 50%. ठीक है, the whole amount was payable on application. Applicants for 2 lakh shares were received. कितने की एप्लीकेशन आ गई 2 लाख शेयर्स की। शेयर्स कितने इशू करने 75,000, एप्लीकेशन आई 2 लाख शेयर की। Application for 5,000 shares were rejected and shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. अब सारी अमाउंट ही एप्लीकेशन पे मंगा ली तो अलॉटमेंट पे तो कुछ जाना ही नहीं है। ठीक है, तो सारा ही पैसा रिफंड हो जाएगा, इससे ऊपर जितना भी पैसा आएगा 75,000 शेयर्स के ऊपर सारे रिफंड करना पड़ेगा हमें। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो अपने पास फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब सारी अमाउंट एक साथ आई है तो हम क्या लेके चलेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर की कैटेगरी क्या, इक्विटी शेयर। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर की एप्लीकेशन आई 2 लाख शेयर्स, कितनी अमाउंट मिलेगी हमें 10 शेयर्स का 50% प्रीमियम, तो मींस 10 + 5 15 रुपए। ठीक है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 15 कितनी अमाउंट हो जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 30 लाख। कितनी अमाउंट आ जाएगी 30 लाख। ठीक है, अब सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितने शेयर्स के लिए की चलनी है हमें अमाउंट 75,000। सो 75,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 10 जो एक्चुअल अमाउंट है शेयर की, कितना हो गया 7,50,000। 75,000 मल्टीप्लाई बाई 5 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा 3,75,000। और जो बैलेंस है वो सारा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट में तो कुछ जा ही नहीं सकता। बैलेंस शेयर्स कितने बच गए अपने पास 1,25,000। कितने शेयर्स है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 75 टू 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट रिफंड कर देंगे पूरे 15 रुपए। सो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितनी अमाउंट हो जाएगी 18,75,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट किए 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3+2 प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2। अब कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट किए वो 300 शेयर्स फॉरफिट किए। कितने 300 शेयर फॉरफिट किए, और कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। मींस 200 शेयर का एक्सेस अमाउंट दे रखा इन्होंने एप्लीकेशन का। अब क्वेश्चन ने बोला कि इन्होंने पेमेंट नहीं की, अलॉटमेंट की 3 रुपए की और 2 रुपए जिसमें प्रीमियम थे। क्लियर है, सो अलॉटमेंट की अमाउंट हो गई 3 + 2 रुपए प्रीमियम। फर्स्ट कॉल के हो गए 2 रुपए, और 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन के 3 रुपए हमें मिले हैं। तो मींस शेयर्स के ऊपर कोल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 रुपए की कोल्ड अप वैल्यू होगी इन शेयर्स के ऊपर। अब इन शेयर्स के अंदर से 200 शेयर्स हमने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिया, फुली पेड अप इन सच ए वे दैट 600 वर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। 600 हमने कहां ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। तो अपने पास फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो बैलेंस अमाउंट है उसे ट्रांसफर करेंगे कहां पे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है, कितने शेयर्स थे अपने पास, देखो शेयर्स अपने पास है 300 शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 8 रुपए की, तो कितनी अमाउंट हो गई 2,400। 300 मल्टीप्लाई बाय पर शेयर की अमाउंट कितनी है, प्रीमियम जो ड्यू है अपने पास 2 रुपए का, कितना हो गया 600। उसके बाद 300 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि कुछ अमाउंट एक्सेस है। फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट ड्यू है 2 रुपए,
600, ठीक है। एंड शेयर फॉर फ्यूचर में कितना ट्रांसफर होगा वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसकी एडजस्टमेंट करें तो एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी, यहां पे देखो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए अपने पास, एक्सेस शेयर्स हो गए अपने पास 500 माइनस 300 कितने हो गए, 200 शेयर्स एक्सेस हो गए, 200 शेयर्स एक्सेस हो गए। तो इन 200 शेयर्स के ऊपर उन्होंने एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से कितनी एक्सेस पेमेंट की, 600 रुपए की। अब अमाउंट ड्यू कितनी है, शेयर्स कितने थे 300, मल्टीप्लाई बाई अमाउंट ड्यू कितनी है 5 रुपए, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी थी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1500 माइनस एक्सेस जो अमाउंट अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है 600, तो कोलसिन एरियर कितना आ जाएगा 900, ठीक है। देखो 200 शेयर एक्सेस थे, अब क्वेश्चन ने सबसे बोला है 300 शेयर अलॉट किए, अप्लाइड शेयर कितने थे 500, सो 500 माइनस 300 तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 एप्लीकेशन की अमाउंट 600 एक्सेस आया एप्लीकेशन पे, ये अमाउंट हमने एडजस्ट की होगी अलॉटमेंट पे। तो इसकी टोटल अमाउंट ड्यू थी 1500 माइनस एक्सेस 600, तो कॉल्स इन एरियर कितने का हो गया अपने पास 900 का, कितने का हो गया 900 का। तो अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर में वो कितना ट्रांसफर कर देंगे, इन दोनों का टोटल कर लो और इन दोनों को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास 3000 माइनस 1500, कितनी अमाउंट आ गई अपने पास 1500, ठीक है हो गया। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 300 मल्टीप्लाई बाई 3 एप्लीकेशन की अमाउंट प्लस जो एक्सेस अमाउंट इन्होंने पे की 600 रुपी, ये अपने पास आ गए। नाउ सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने शेयर्स रीइश्यू कर दिए, हमने शेयर्स रीइश्यू किए, इस तरह से रीइश्यू किए कि कुछ अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड एंट्री लिख ले यहाँ पे, थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, कितनी अमाउंट ट्रांसफर करी है हमने कैपिटल रिजर्व में 600 रुपए की, कैपिटल रिजर्व में हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दी। और जो शेयर्स रीइश्यू किए वो रीइश्यू किए फुल्ली पेड, शेयर्स क्या रीइश्यू किए फुल्ली पेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम आएगा या फिर फॉर फ्यूचर आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 10, कितनी अमाउंट होगी यहाँ पे 2000, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है 1500 डिवाइडेड बाई कितने शेयर्स थे अपने पास 300 मल्टीप्लाई बाई रीइश्यू कितने शेयर्स किए हमने 200, तो ये कितनी अमाउंट होगी अपने पास 1000, सोल्व करेंगे तो 1000 आ गई। 1000 के अंदर से हमने जो अमाउंट ट्रांसफर की कैपिटल रिजर्व में वो कितने की 600, ठीक है। तो जो बैलेंस है वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा हमें 400 का। तो हमने जो शेयर्स टोटल रीइश्यू किए होंगे वो कितने में रीइश्यू किए 1600 में रीइश्यू किए। अगर हमने शेयर 1600 में रीइश्यू किए 200 शेयर्स, तो पर शेयर कितनी अमाउंट कॉल की हमने 8 रुपए की अमाउंट हमने ली है पर शेयर रीइश्यू के टाइम पे। सो रीइश्यू प्राइस कितना हो गया 8 रुपए का, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। ए लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट किए 200 शेयर्स, 100 इज ओरिजिनली इशूड एट 20% प्रीमियम विच वाज पेएबल अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। ए लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट किए 200 शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपी। ओरिजिनली इशूड एट 20% प्रीमियम, तो प्रीमियम कितने का हो गया 20 रुपए का, विच वाज पेएबल अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, और ये अमाउंट किसके साथ आई एप्लीकेशन के साथ आई, जिसके ऊपर अलॉटमेंट के 40, अलॉटमेंट के 40 एंड फर्स्ट कॉल के 30 वाज नॉट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल के 30 रुपी नहीं मिले। फाइनल कॉल ऑफ 20 येट नॉट कॉल्ड, फाइनल कॉल हमने मंगाई ही नहीं, मीन शेयर्स की पेड अप वैल्यू कितनी है 80 रुपए पेड अप वैल्यू है। सो एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर कितना आया होगा अपने पास, कितनी अमाउंट आई होगी 10 रुपी, और साथ में 20 रुपए प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट कितनी आई होगी अपने पास यहाँ पे 30 रुपए की टोटल अमाउंट आई होगी, ठीक है। उसके बाद these shares were originally allotted on pro rata basis in the ratio 5:4, 5:4 में, मीन्स जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर मिले 4 शेयर। सो 200 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, तो इनके अप्लाइड शेयर्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे 250 शेयर्स इनके हो गए अप्लाइड शेयर्स, ठीक है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई होगी अपने पास 250 शेयर्स अपने पास क्या थे अप्लाइड, अलॉटेड थे 200, तो एक्सेस शेयर्स को कितने हो गए 50 मल्टीप्लाई बाय पर शेयर 30, तो कितनी अमाउंट होगी अपने पास 1500, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई। अब हम करते हैं एंट्री पास, एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम तो आएगा नहीं क्योंकि हम उसे रिसीव कर चुके हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर्स कितने अपने पास 200 शेयर, पर शेयर कॉल अप कितना हुआ 80, तो कितनी अमाउंट होगी अपने पास यहाँ पे 16,000। अलॉटमेंट की अमाउंट अभी हम लिख नहीं रहे क्योंकि नोट बनाना पड़ेगा इसमें। 200 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल के कितने नहीं आए 30, कितनी अमाउंट नहीं मिली हमें 6,000। अब देखो, अब जो अमाउंट ड्यू है इन 200 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट के टाइम पे कितने ड्यू है 40, कितने ड्यू है 40, तो कितनी अमाउंट होगी 8,000 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया अपने पास 1500 जो हमने कैलकुलेट किया था। तो जो कॉल्स इन एरियर है जो अमाउंट हमें नहीं मिली वो कितनी है 6,500, कितना है 6,500। तो फॉर फ्यूचर में कितना आ जाएगा अपने पास 16,000 से ये दोनों माइनस कर देंगे, 16,000 से माइनस कर देंगे 12,500, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा 3,500। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आ गया 3,500। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है ये शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिया थे डिस्काउंट ऑफ 10%, क्रेडिटेड एज 80 पेड अप। कितना शेयर्स लेके चलना है 80 पेड अप लेके चलना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 शेयर्स लेके चलने 80 पेड अप वैल्यू कितना हो गया 16,000। 200 शेयर्स है 10 रुपए का डिस्काउंट, तो अपने पास अमाउंट कितनी आई होगी बैंक में 14,000। 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा अपने पास 2,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। अब जो अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है कहां पे कैपिटल रिजर्व में, कितना आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो 3500 से माइनस कर दो 2000, कितना आ जाएगा 1500। तो ये था अपने आज के क्वेश्चन, होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शेयर कैपिटल के 6 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।